नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ तिवारी यूसीआई डिजिटल सरकारी नौकरी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग रीजनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कई सारे क्वेश्चन, कई सारे पैटर्न के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज कुछ नए टाइप के क्वेश्चन हम लोग और लेकर आएंगे और कुछ क्वेश्चन उनमें रिवीजन वाले भी हमारे होंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखना शुरू करें। उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए दोस्तों के पास तक, और वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप वो भी दे सकते हैं, और वीडियो में अगर आपको कोई समस्या नजर आती है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं शालीन भाषा में। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। विजय को याद है कि उसके पुत्र का जन्मदिन 25 से 30 जनवरी के बीच में है। 25 से 30 जनवरी के बीच में विजय को याद है ये बात, लेकिन उसकी पत्नी सुधा को क्या याद है कि उसके पुत्र का जन्मदिन 22 से 27 जनवरी के बीच है। और ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि ये दोनों ही अपनी जगह सही हैं। इन दोनों के आधार पर हमें अंतिम निष्कर्ष निकालना होता है, वो हमारा उत्तर होता है। और आप लोगों को याद होगा, अगर आप लोग परीक्षाएं देते हैं, कि ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में कितनी बार पूछे गए हैं, सैकड़ों बार पूछे जाते हैं कि 25 से 30 जनवरी के बीच विजय कह रहा है और उसकी पत्नी सुधा कह रही है 22 से 27 जनवरी के बीच। तो एक चीज ध्यान रखना कि 25 से 30 जनवरी के बीच का मतलब 25 भी और 30 भी, इन्हें हटा दो। 22 से 27 का मतलब 22 और 27 को भी हटा दो। तो 25 से 30 का मतलब क्या हो गया? 26, 27, 28 और 29। यह विजय के हिसाब से इन 4 तारीखों में एक तारीख उसके पुत्र के जन्मदिन की है। सुधा क्या कह रही है कि 22 से 27, यानी कि 22 भी हटा दो, 27 भी हटा दो, यानी कि 23, 24, 25 और 26। बात आई ना समझ में? तो आप एक चीज देखो कि 27, 28, 29 ये तारीखें सुधा ने खारिज कर दी, और 23, 24, 25 ये तारीखें विजय ने खारिज कर दी। तो दोनों की सहमति किस तारीख पे है? 26 तारीख पे है दोनों की सहमति, यानी कि ये हमारा आंसर 26 हो जाएगा। क्लियर? आप लोग समझ गए होंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं इसी टाइप का। हरि को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 और 16 जून के बीच में है, यानी कि 14 और 15। ठीक है, 13 और 16 हम हटा देंगे। उसकी बहन को क्या याद है कि 14 और 18 जून के बीच में है। तो बहन क्या कह रही है? 15, 16 और 17। बात आई ना समझ में? अब आप देखो, हरि के आंकड़े में 16 और 17 नहीं आ रहे, ठीक, और उसकी बहन के आंकड़े में कहीं भी 14 नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों की सहमति 15 पे है, और जब दोनों की सहमति 15 पे है तो उनके पिताजी का जन्मदिन 15 जून को हो जाएगा। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। क्वेश्चन देखने में आप देख रहे हैं कि कितना लंबा है, लेकिन सॉल्व कैसे हो रहा है। ठीक है, पिछला वाला जब वीडियो 2018 का एग्जाम हुआ था, लोग रो रहे थे कि यार रीजनिंग बहुत कठिन है। उनसे पूछा क्या कठिन है रीजनिंग के अंदर? बोले यार आधे आधे पेज का क्वेश्चन था उसके अंदर। तो क्वेश्चन की लंबाई देख के ये थोड़ी पता लगता है कि क्वेश्चन कितना जटिल है और कितना आसान है। जब उस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, उन्हें हल करेंगे, तब पता लगेगा ना कि वो क्वेश्चन कितना आसान है और कितना मुश्किल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से एक क्वेश्चन इसी टाइप का आ गया। देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि प्रताप को ठीक प्रकार से याद है कि उसकी मां का जन्म दिवस 23 अप्रैल से पहले और 19 अप्रैल के बाद है, यानी कि 19 से 23 के बीच में। तो हम क्या करें कि 19 हटा दें और 23 हटा दें, तो 20, 21 और 22 इन 3 तारीखों में है प्रताप के हिसाब से। लेकिन प्रताप की बहन क्या कह रही है? कह रही हमें भी बहुत अच्छे से याद है, वो अपनी बात पे अड़ी हुई है। कह रही हमें भी बहुत अच्छे से याद है कि मां का जन्म दिवस ना तो 22 अप्रैल को है और ना इसके बाद है। तो ना तो 22 को 22 उसने खारिज कर दिया और उसने कहा कि 22 के आगे की जो भी तारीखें होंगी उनमें भी मां का जन्मदिन नहीं है। प्रताप अपनी बात पे अड़ा हुआ है।
तो अब इस हिसाब से 2 तारीखें निकल के आई 20 या 21। इसके आगे तो हम कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे, तो हम चारों ऑप्शन देखेंगे तो क्या निकल के आ रहा कि 20 या 21। ठीक है ना, ये हमारा आंसर। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जरूरी नहीं कि फाइनल तारीख हमारी निकल के आई, लेकिन जो आंसर जिस हिसाब से आएगा उस हिसाब से हमें ऑप्शन यहां पर क्वेश्चन के अंदर मिलेंगे। ठीक है। एक क्वेश्चन और इसी टाइप का आ गया। मीता को बिल्कुल ठीक प्रकार से याद है कि पिता का जन्मदिन, ये जन्मदिन लिखा हुआ है, ठीक है ना, जन्मदिन लिख गया जल्दबाजी में, जन्मदिन है ये 8 जुलाई के बाद 12 जुलाई के पहले, यानी कि 8 और 12 के बीच में, तो 8 और 12 हटा दो, 9, 10 और 11। ठीक है ना, मीता के हिसाब से पिता का जन्मदिन या तो 9 जुलाई है या 10 जुलाई है या 11 जुलाई है। लेकिन मीता के भाई को भी ठीक से याद है और वो कह रहा है कि पिताजी का जन्मदिन 10 जुलाई के बाद लेकिन 15 जुलाई से पहले पड़ता है, यानी कि उसके हिसाब से 10 और 15 हटा दो, बीच की तारीखें ले लो, 11, 12, 13 और 14। उसने 4 तारीखें आपको दे दी। ठीक है, अब देखो 12, 13, 14 मीता इन्हें खारिज करती है, 9 और 10 को उसका भाई खारिज कर देता है, तो दोनों की सहमति किस पे है? 11 पे है, तो 11 जुलाई हमारा आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आभा को ठीक से याद है कि उसकी माता का जन्मदिन शुक्रवार से पहले सोमवार के बाद, ठीक है, यानी कि मंगल, बुध या बृहस्पति, इन 3 दिनों में है। उसके भाई अभय को भी बहुत बढ़िया से याद है कि माता का जन्मदिन बुधवार के बाद है और शनिवार के पहले है, यानी कि बृहस्पतिवार, शुक्रवार, 2 दिन उसने लिए ये, तो निश्चित रूप से किस दिन पड़ता है? अब बृहस्पतिवार उसका भाई भी कह रहा है, बृहस्पतिवार आभा भी कह रही है, मंगल बुध उसकी बहन नहीं मान रही, मंगल बुध उसका भाई नहीं मान रहा, शुक्रवार में उसकी बहन नहीं मान रही। इसका मतलब क्या हुआ कि बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार ही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? बहुत अच्छे से ये सारे क्वेश्चन आप लोग समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब प्रदीप को सही से याद हो गया, प्रदीप को सही से याद है कि उसका चेन्नई दौरा 12 जुलाई से पहले 8 जुलाई के बाद है, यानी कि 9, 10 और 11 में है उसका दौरा। चेन्नई दौरा प्रदीप को करना है तो उसे याद है कि यार 8 जुलाई के बाद है और 12 के पहले यानी बीच में है, यानी कि 9, 10 या 11 में 3 तारीखों में है। ठीक है, लेकिन प्रदीप का मित्र भी अपनी बात पड़ा हुआ है, कह रहा है कि प्रदीप चेन्नई 10 जुलाई के बाद और 14 जुलाई के पहले जाएगा, यानी कि 11, 12 और 13 में जाएगा, वो भी कह रहा है। ठीक है, तो 12, 13 प्रदीप नहीं मान रहा, 9, 10 उसका मित्र नहीं मान रहा, दोनों की सहमति किस पे है? 11, 11 पे सहमति है, यानी कि 11 जुलाई आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपने देखा, इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में 1-2 जरूर पूछे जाते हैं, बहुत शानदार, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बड़ी जल्दी आंसर निकलते हैं। कह रहा 1 जनवरी को शुक्रवार है तो एक अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन क्या होगा? अधिवर्ष यानी कि लीप ईयर की बात हो रही है। अधिवर्ष का मतलब हमने आपको क्या बताया था? लीप ईयर होता है, लीप वर्ष होता है अधिवर्ष। और लीप वर्ष क्या होता है? जब फरवरी में 29 दिन होते हैं वो लीप वर्ष होता है। पता कैसे करते हैं? 4 का भाग दे दो, पूरा पूरा चला जाए तो वो लीप वर्ष है, ना जाए तो लीप वर्ष नहीं है। अगर कोई शताब्दी वर्ष है, सेंचुरी ईयर है, तो उसमें क्या करेंगे? 4 का भाग नहीं देंगे, 400 का भाग देंगे, और पूरा पूरा भाग अगर चला जाए तो वो सेंचुरी ईयर जो है सेंचुरी लीप ईयर हो जाता है। अगर 400 से भाग नहीं जा रहा तो वो सेंचुरी लीप ईयर नहीं होगा, सेंचुरी कॉमन ईयर ही बना रहेगा। ठीक है, ये छोटी सी रिवीजन वाली बात थी। अब कह रहा 1 जनवरी को शुक्रवार है और लीप ईयर है, तो 1 मार्च को कौन सा दिन होगा? जनवरी में आपके कितने बचे? 1 जनवरी है तो अब बचे कितने? 30 का मतलब 2। ठीक है ना। फरवरी में अधिवर्ष है तो फरवरी में 29 दिन होते हैं, यानी कि 1। और मार्च में, मार्च का प्रथम दिन यानी कि 1 मार्च की बात हो रही, 1। कुल कितने हो गए? 4। शुक्रवार से 4 दिन आगे बढ़ जाओ, शनिवार, इतवार, सोमवार और मंगलवार, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया? मंगलवार के अधिवर्ष में अगर 1 जनवरी को शुक्रवार है तो 1 मार्च को मंगलवार होगा।
क्लियर, कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। वर्ष 2007 का कैलेंडर किस वर्ष के लिए समान होगा? हमने आपको कैलेंडर की पुनरावृत्ति पढ़ाई है, कैलेंडर कैसे रिपीट होते हैं, किस क्रम में रिपीट होते हैं, पूरी क्लास पढ़ी हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो उस क्लास को देखो प्लेलिस्ट के अंदर जाके, वरना पर घबराओगे परीक्षाओं में जाके। देखो 2007 का कैलेंडर किस वर्ष के लिए समान होगा, यानी कि 2007 का कैलेंडर दोबारा हम किस वर्ष इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम देख रहे हैं कि 2007 क्या है, कॉमन ईयर है, साधारण वर्ष है, लीप ईयर नहीं है। अगर लीप ईयर होता तो हम क्या करते, सीधा सीधा 28 जोड़ देते, जो आंसर आता वो हमारा आंसर हो जाता। लेकिन ये तो कॉमन ईयर है, तो कॉमन ईयर में हम क्या करें कि 2007 में पहले हम क्या करें, 6 जोड़ दें। हमने आपको 3 संख्याएं हमने बताई थी ना, 6, 11, 28। 28 लीप ईयर के लिए हो जाती है और 6 और 11 किसके लिए हो जाती है, कॉमन ईयर के लिए। तो पहले हम क्या करेंगे, हमने जोड़ा तो इसमें हमें मिला 2013। अब हम ये देखें 2007 और 2013 के बीच में कितने लीप ईयर हैं। तो 2007 के बाद 2008 हमें 1 लीप ईयर मिल गया, फिर 9, 10, 11, 12 2 लीप ईयर मिल गए, तब जाके हमें 13 मिल रहा। यानी कि दिए गए वर्ष और 6 जोड़ने के बाद प्राप्त हुए वर्ष के बीच में हमें 1 से ज्यादा लीप ईयर मिल रहे हैं। और जब 6 जोड़ने के बाद जो वर्ष मिलता है और जो वर्ष दिया गया है, इन दोनों के बीच में 1 से ज्यादा लीप ईयर जब हमें मिलने लगते हैं तो फिर 6 जोड़ने पे आंसर नहीं आता, फिर 11 जोड़ने पे आंसर आता है। यानी कि हम क्या करेंगे, 2007 में हम 11 जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2018 मिल जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये वाला 2018 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो कोई भी दिक्कत इस क्वेश्चन में आप लोगों को नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और देखते ही लोगों को लगेगा यार धड़ल्ले से हम इसका आंसर निकाल देंगे, और उसके बाद उन्हें क्या लगेगा, घर जाके कहेंगे यार या तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन गलत थे या हमसे कोई गलती हुई है, क्योंकि जो आंसर निकल रहा वो तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है। आपको देख के लग रहा होगा 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आएगी, आप लगा दो 97, और 97 तो किसी ऑप्शन में ही नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि आपका ध्यान केंद्रित नहीं है। 400 वर्षों में 29 तारीख की बात कर रहा है वो ये नहीं कह रहा कि 400 वर्षों में फरवरी में कितनी बार 29 तारीख आएगी। वो 400 वर्षों में पूछ रहा 29 तारीख कितनी बार आएगी। बात समझिएगा इस बात को, ठीक है ना। तो हमें पता है कि 400 वर्षों में फरवरी में कितनी बार 29 तारीख आएगी, 97 बार, क्योंकि 400 वर्षों में 97 लीप ईयर होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं पूरी क्लास पढ़ी हुई है, जाके देखो वहां पे। अब 29 तारीख की बात है तो हर वर्ष 11 बार आती है 29 तारीख। फरवरी को छोड़ के हर महीने में 29 तारीख होती है, फरवरी में तो केवल लीप ईयर में होती है। तो फरवरी में कितनी बार आएगी, 97 बार आएगी, ये तो हमने निकाल दिया। अब बाकी के एक वर्ष में 11 बार 29 तारीख आती है, तो 400 वर्षों में कितनी बार आएगी, 400 × 11 यानी कि 4400 बार आएगी 29 तारीख। तो 4400 ये होगा और 97 फरवरी वाले हो गए, 4497 हमारा आंसर हो गया कि नहीं हो गया, दोनों जोड़ने के बाद ये हमारा आंसर है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना भी होता है, केवल देखते ही उछलना नहीं है कि यार बड़ा आसान क्वेश्चन है ऐसे हम लगा लेंगे। ठीक देखिए P, Q, R और S क्रमानुसार 4 महीने हैं, हमने लिख दिया भाई P, Q, R और S। P और S में 30 दिन है, P में 30 दिन हो गए और S में 30 दिन हो गए। ठीक है, हमें पता है कि अल्टरनेट 30, 31, 30, 31, 30, 31 चलता रहता है, फरवरी 28, 29 पे रहता है। ठीक है ना। लेकिन 2 महीने ऐसे भी होते हैं जिनमें लगातार 31 दिन आते हैं। तो 31 के पहले भी 30 आएगा, 31 के बाद भी 30 आएगा। तो वो कौन कौन से महीने होते हैं जिनमें लगातार 31 दिन आते हैं, जुलाई और अगस्त। ठीक है ना। तो ये 31 दिन के हुए, दोनों महीने के नहीं हुए। जब ये हो गया जुलाई, ये हो गया अगस्त, तो ये क्या हो जाएगा, ये जून हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये सितंबर हो जाएगा। क्लियर है ना। अब देखो पूछ रहा है एस कौन सा महीना है, तो एस कौन सा महीना आया, सितंबर महीना आया। आर पूछता तो कौन सा आता, अगस्त आ जाता। क्यू पूछता तो कौन सा आ जाता, जुलाई आ जाता। पी पूछता तो कौन सा आ जाता, जून आ जाता। यानी कि एस हमसे पूछा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सितंबर हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। आपने देखा कितने बेहतरीन, कितने शानदार, कितने उम्दा क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आए थे। इन्हीं में से
सारे पैटर्न आपको परीक्षा में रखे हुए मिलेंगे। कैलेंडर का क्वेश्चन हमारे पैटर्न से बाहर नहीं जाने वाला है। बस आपको पूरे धीरज के साथ, पूरे धैर्य के साथ, पूरी तन्मयता के साथ हमारी सारी क्लासेस को फॉलो करना है। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अगली क्लास में मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।